मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा की जनता के लिए बिहार मिथिला न्यूज का यह प्रयास रहता है कि आप जागिए और संबंधित बीमारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ से ही अपने सामर्थ्य और इच्छा शक्ति से मिले। किसी के बहकावे में या गुमराह होकर ना जाएं, वरना जान से भी जाएंगे और पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। इसी क्रम में हम आज आपको मिलाते हैं दरभंगा के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा प्रसाद से, जिनका क्लिनिक बंगलागढ़ में प्रसाद पॉलो क्लिनिक के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ स्त्री संबंधित सभी रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज स्त्री रोग से संबंधित किन बीमारियों के लिए पहले जागरूक होना जरूरी है, देखें पूरी रिपोर्ट, फिर निर्णय लें और इस खबर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें, जनहित में। मैं सीमा प्रसाद, मैंने रांची यूनिवर्सिटी से रिम्स से मैंने MBBS किया है। उसके बाद मैंने DGO और MD की परीक्षा यहीं से दी और यहीं से मैं काम करती रही। और पिछले 96 से मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के गायनी स्त्री रोग और प्रसव विभाग की में कार्यरत हूँ और पिछले लगभग 1 साल से मैं वहाँ की HOD भी हूँ। ये स्थापना तो मैंने 1990 में की है और ये धीरे धीरे करके बना है, एक बार में नहीं बना है। हम लोग का उद्देश्य समाज सेवा ही रहा है और हम लोग ऐसे भी कई सोशल NGOs कहा जाए तो उसमें हम लोग मदद करते रहे हैं। कई जगह बाढ़ पीड़ितों के या लड़कियों के उत्थान के लिए या गरीबों के उत्थान के लिए हम लोगों ने कई बार ये किया है। आधुनिक उपकरणों के द्वारा हो या ऑपरेशन के द्वारा हो, ये किया जाता है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में जानती हूँ और एज अ सोशल सर्विस में भी मैं जानी जाती हूँ। जेनेटिक प्रॉब्लम तो आपको जेनेटिक्स मतलब वो तो जन्म से ही होगा, हाँ, लेकिन कई बार वो बाद में दिखता है। जैसे उनमें महिलाओं में, लड़कियों में खास करके, जैसे उनको जो भी तकलीफ होगी वो आपको 13-14 के बाद ही अच्छे से नज़र आने लगती है। उसमें मासिक जो स्राव होता है, माने मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, वो आता है सामने। उसमें आपको PCOS है जो आजकल काफ़ी बढ़ गया है और ऐसे भी उनको डिस्मेनोरिया, मासिक के समय उनको दर्द होना, इस तरह की बातें होती हैं। और कैंसर वगैरह भी अर्ली एज का जो होता है वो भी दिखने लगता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर चीज़ है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं बोल के यही बताऊंगी। और आज जो लोगों का जो लाइफस्टाइल हो गया है उसमें लोगों को कम खेलना नहीं है, कूद फांद के खाली वो टीवी पे चिपके रहते हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी घटती जा रही है और खाना पीना में एक उत्थान हो गया है। तो ये PCOS की बीमारी अक्सर इन लोग में देखी जा रही है, जिसके कारण इसका असर उनके मेंस्ट्रुअल इसमें भी पड़ता है, या तो नहीं होना या कम स्राव होना, शरीर का में मोटापा और ओवरी जो होता है वो इससे अफेक्टेड हो जाता है और उसमें कई सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण या तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ या कभी कदार हो गया, तो इसके कारण उनको जो इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं और जो आगे चल के इनको दूसरे तरह से भी दिखता है। मतलब अगर शादी हुई तो बच्चे नहीं हो पाते हैं। हार्मोन के में जो कमी होती है वो तो आपको पिट्यूटरी से संबंधित है और उसमें शादी से नहीं फ़र्क पड़ता है। तो मेनली हाइपोथैलेमस, देन उसके बाद पिट्यूटरी, ये ग्लैंड और ओवरी, इनका एक सिलसिला बना हुआ है जो कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के रूप में टारगेट ऑर्गन यूट्रस से पता चलता है। तो उनमें कमी, जैसे आपने एक तो मैंने PCOS आपको बताया, अभी तुरंत ही बताया है, तो उसमें गड़बड़ी आ सकती है। तो अगर ये बीमारी बढ़ती जाएगी तो इनके ग्रोथ में, जननांगों के ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता है और साथ में ये प्रजनन क्षमता कम जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी बहुतों को बच्चे नहीं होते थे। 20-20 साल हो रहे हैं शादी के, 25 साल हो गया, इनको बच्चा हुआ ही नहीं। पर आज उसमें क्या कारण से नहीं हो रहा है वो पता कर लेते हैं और इलाज चलता है। और अगर नहीं हो पाता है, जो जनरल कुछ इलाज करने से या हार्मोनल ट्रीटमेंट देने पे, हाँ, इस तरह से तो वो डायग्नोसिस भी आजकल जल्दी हो रहा है और उनका इलाज भी संभव हो रहा है। पहले भी तो होता था कि बच्चे नहीं होते थे,
हाँ, तो वो उसमें ये कमी आई है, उनका किसी तरह इलाज करके हार्मोनल या स्पेशलाइज्ड ढंग से वो हम लोग आईवीएफ, इसलिए आईवीएफ चर्चा में आ गया है। हाँ, होना चाहिए क्योंकि सब में सुपर स्पेशलिटी है और भी जो मेडिकल के डिपार्टमेंट हैं उनमें सुपर स्पेशलिटी होती है। कोई आईवीएफ का एक्सपर्ट बनता है, कोई अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट सच होता है, कोई कैंसर के इलाज में ज़्यादा सक्षम होता है। जहाँ पे जिस चीज़ की सुविधा है जिस हॉस्पिटल में, वो अगर उसके वहाँ काम करता है तो वो ज़्यादा इसके बारे में जानेगा। कीमोथेरेपी वगैरह है, तो ये सब हम लोग सब पढ़ते ज़रूर हैं, हाँ, लेकिन अगर आप साथ साथ अगर इनका पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं या उस लाइन में रहते हैं तो आपको उसमें वो एक और एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे कैंसर संस्थान वगैरह होता है तो हम लोग तो रेफ़र कर देते हैं, लेकिन कैंसर के संबंध में यही कहेंगे कि अगर महिलाएं अपने जो उनके लक्षण आ रहे हैं तो उसको जल्दी रिपोर्ट करें, डॉक्टर से सलाह जल्दी लें, तो अर्ली डायग्नोसिस से काफ़ी हद तक वो लोग क्योर हो जाती हैं। लाइलाज वाली बात नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, चाहे मेरे अपने क्लिनिक में भी, इस तरह की कई महिलाएं आती हैं जो कि बहुत अब तक की हालत में रहती हैं और वो सिर्फ हमने ये देखा है कि नेग्लिजेंस के कारण या इग्नोरेंस के कारण या वो गलत जगह फंस जाती। गलत जगह फंस जाने का मतलब हुआ कि वो एक लोगों के फेरे में पड़ जाती हैं और वो बहुत देर से उन मरीज को छोड़ते हैं या आने देते हैं। वैसी हालत में हम लोग को काफ़ी परेशानी के साथ ऑपरेशन करके उनके जान बचाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो हम लोग खुद 4 डॉक्टर हैं, उसके अलावे और जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके विजिटिंग डॉक्टर्स हैं यहाँ। सारे तो कंपनी, डायरेक्ट कंपनी से ही मंगाया हुआ है और हमारे यहाँ जो भी चीज़ है स्टैंडर्ड है। आप हमारे ओटी में आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ नीकू की सुविधा है, नियोनेटल आईसीयू के होता है और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट बहुत ही सक्षम है। मेडिसिन का भी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। मेरे यहाँ ये भी है, आईसीयू है जिसमें आपको सब तरह के सीरियस मरीज को हम लोग आसपास के लोगों को देखते रहे हैं और उनकी समुचित उनका इलाज होता रहा है। कोरोना टाइम में भी इतने काफ़ी सीरियस पेशेंट आए, बहुत ही ख़राब हालत में, और प्रभु की दया कहेंगे कि सब ठीक होके भी गए यहाँ से। और इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ लैब भी बहुत अच्छा है और आधुनिक मशीन जैसे वो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे भी, डिजिटल एक्सरे, ये सारी सुविधाएं हैं हमारे। मिथिला मंच के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि महिलाएं अक्सर अपने जो तकलीफ़ें होती हैं उनको टालती होती हैं, अपने आप तक सीमित रखती हैं, बताती नहीं हैं। अगर वो समय पे सामने आए तो बहुत बीमारी आराम से इलाज हो जाएगा। हाँ, इंश्योरेंस वगैरह है, पैकेज करके सच मैं नहीं करती हूँ। जो ऑपरेशन चार्ज होता है, जो जैसा रूम उन लोगों ने लिया उसके मुताबिक रूम चार्जेस होते हैं, फिर दवा अपना वो लेती हैं और निकू में अगर जाना पड़ा बच्चे को या बच्चे की देखभाल के लिए इधर हुआ, और बड़ा ऑपरेशन और भी है, चाहे माइनर ऑपरेशन जितने हैं वो सारे हमारे यहाँ होते। ट्यूबलाइजेशन उसमें भी काम, आयुष्मान भारत उसके थ्रू भी काम होता है। मैं दरभंगा वासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग दरभंगा में उन्नति तरक्की लाएँ। अभी आप सुन रहे होंगे कि हमारे यहाँ एम्स वगैरह भी आ रहा है और ये जो डीएमसीएच पहले से है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, इसको भी फिर से काफ़ी हद तक निर्माण करके और आधुनिक सुविधाओं से इसको लाई जा रही हैं इसमें, तो वो भी इनको फ़ायदा होगा और लोग यहाँ तरक्की करें। अभी भी हमारे इस क्षेत्र में, मिथिलांचल में, लोग होम डिलीवरी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। होम डिलीवरी से जो नहीं हो पाया वो महिलाएं इधर आती हैं ज़्यादातर, अधिकांश केसों में। तो कुछ गड़बड़ी थी तभी तो यहाँ आई, इसीलिए हॉस्पिटल में सिजेरियन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इन डॉक्टर आर प्रसाद तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हमारी जो महिलाएं मेरे पास जो आती हैं उनमें अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ या किसी भी तरह का जो मेडिसिन से संबंधित रोग है, एक एपिलेप्सी की केस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, इस तरह की महिलाओं को मैं उनके पास रेफ़र कर देती हूँ। और अगर इस बीच में अगर मेरी अपनी कोई इंक्वायरी होती है तो वो हमको ज़रूर सलाह देते हैं।
मेरी तो ड्यूटी 24 आवर्स 24/7 है। और हमारा इमरजेंसी बुधवार को पड़ता है, मेरा आउटडोर मंगल को है, और मेरा ऑपरेशन डे सबका बटा हुआ है, मेरा शनिवार को है। हमारे यहाँ तो नेचुरल डिलीवरी होता है, काफ़ी मात्रा में होता है। जो कि आसपास की महिलाएं जो कि रेफर्ड केस नहीं होती हैं उनका तो होता ही होता है, लेकिन दूर दराज से जो रेफर्ड होके आती हैं तो उसमें तो परसेंटेज बढ़ जाता है। एक्लेम्शिया वगैरह का केस हुआ, प्रीवियस ईयर्स हमारे यहाँ आते हैं जो कि इनका 1-2 बार पहले भी शल्य चिकित्सा द्वारा बच्चे का आगमन हुआ है। तो उस वैसी स्थिति में तो सिजेरियन करना ही पड़ता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो गायनेकोलॉजिकल ही ऑपरेशन करती हूँ।